नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आपको मेष, वृषभ और मिथुन राशि का 2022 का वर्षफल जो था, प्रेडिक्शन जो थी वो हमने बताई थी कि कैसा 2022 जाने वाला है मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लिए। आज हम लेकर आए हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि को। आज हम बताएंगे कि इन राशियों के ऊपर आने वाले समय में ग्रह गोचरों का क्या प्रभाव रहने वाला है, 2022 आपका कैसा गुजरने वाला है और किस तरह के लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं, किस तरह की चीज़ों से आपको सतर्कता बरतनी है। ये सारी चीज़ों को लेकर हम आज शुरू करते हैं। सबसे पहले कर्क राशि। कर्क राशि, आप लोग स्वभावतः वैसे भी बहुत भावुक होते हैं। आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहने वाले लोग होते हैं और धरातल पर प्रैक्टिकल होकर आप डिसीजन बहुत कम लेते हैं। आपकी जो वर्ष की शुरुआत है, उस शुरुआत में आपका चंद्रमा मंगल के साथ है, यानी कि मंगल जो कि एक तरह से प्रैक्टिकलिटी का स्वामी है, मंगल आपके कर्मठता का स्वामी होता है। इसलिए आने वाले वर्ष में आपको जो भी निर्णय लेने हैं वो प्रैक्टिकल होकर लेने होंगे। आपको किसी भी तरह की भावुकता बहुत हानिकारक हो सकती है, नुकसानदायक हो सकती है। इस समय कुछ सेंटिमेंट्स पूरे वर्ष भर दिखाई पड़ रहे हैं। मूड स्विंग्स बहुत सारे होते दिखाई दे रहे हैं। संतान के प्रति आपकी कोई चिंता बनी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें कोई चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। आय के साधन काफ़ी अच्छे जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस आय को संभाले रखने में आपको थोड़ी दिक्कत होती दिखाई दे रही है। आपका कुटुंब स्थान, आपका पराक्रम स्थान, आपका सुख स्थान यथावत रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जैसा आपका 2021 रहा है, लगभग वैसा ही आपका 2022 रहने वाला है। संतान की ओर से जरूर शुभ समाचार प्राप्त होंगे और साथ ही साथ आपको बुध को के आपके प्रभाव में आप काफ़ी हद तक रहने वाले हैं। बुध आपके व्यय स्थान का स्वामी है, जो कि सप्तम स्थान पर बैठा है। यहाँ से आपको इस बात के संकेत मिलते हैं कि आपको अपने स्पाउस, अपने धर्मपत्नी या अपने पतिदेव के ऊपर कुछ खर्च करना पड़ सकता है। बुध जो है वो स्वास्थ्य को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी, पति पत्नी दोनों को ही। इसके अलावा सूर्य की जो स्थिति है बनती है, वो स्थिति आपके लिए प्रदर्शित करती है कि आपको पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। उनसे आपका वैचारिक मतभेद भी हो सकता है और किसी प्रकार की दूरी भी बन सकती है। तो बहुत संयमित होकर आप उनके साथ व्यवहार करें, बातचीत करें, अच्छा रहेगा। शुक्र आपको सुख में थोड़ा सा कमी देता दिखाई दे रहा है। आय के साधन जरूर जुटेंगे, लेकिन आप लगता है भोग विलास में और लग्जरी में उसको खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा सतर्क होकर अगले वर्ष आप 2022 में अपने धन का जो उपयोग है वो आपको बहुत सतर्कतापूर्वक करना होगा। कोशिश कीजिए कर्ज लेने से भी बचें, कर्ज देने से भी बचें। इस वर्ष लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज आपको बहुत ज़्यादा लाभ देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के प्रति आपको संघर्ष दिखाई पड़ रहा है। आपको किसी भी तरह के विवाद से अपने को बचाना होगा। किसी भी तरह के लिटिगेशंस में आप कोशिश करें कि निर्णय नहीं आए, तिथि पे तिथि आगे बढ़ती चली जाए। हालांकि 14 अप्रैल के बाद गुरु अपनी स्थिति थोड़ा सा बदल रहा है, लेकिन बावजूद उसके मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप 2014 में किसी भी विवाद में ना पड़ें। अपने मातहत, अपने सबॉर्डिनेट्स या साथ ही साथ अपने समकक्ष लोगों के साथ भी आप थोड़ा सा व्यवहार में सतर्कता बरतें, क्योंकि कोई गुप्त शत्रु आपको परेशानी में डाल सकता है। जिस पर आपने भरोसा किया वो आपको धोखा दे सकता है। पूरे वर्ष पर्यंत आपको एक विशेष जो ध्यान रखना है वो है, अगर स्त्री हैं आप तो अपने पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, पति हैं तो स्त्री के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। राहु के प्रभाव में आपको इस बीच में रहना पड़ सकता है और उस तरह की तकलीफ आपको प्राप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त जितना भी जो समय है वो आपका मिला जुला समय है। हालांकि मैं आपको ये बताऊंगा कि आर्थिक रूप से इसे मैं एक संबल अच्छा समय मानता हूँ, लेकिन ये जरूर है कि आपके व्ययों में भी वृद्धि होती दिखाई दे रही है। तो वो आपको कैसे नियमित करना है, कैसे संचित करना है, कैसे समायोजित करना है, वो सब आपके ऊपर रहता है। आपको ओम सह चंद्रमसे नमः और ओम सह बुद्ध बुद्धाय नमः, ये दो मंत्रों के जाप आपके लिए बेहद शुभ रहेंगे। इनको आप वर्ष पर्यंत करें। इसके बाद हम आते हैं सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि के लिए बहुत ही बेहतरीन समय है। आप अपने पराक्रम से, अपने हार्डवर्क से चीज़ों को जीतने की क्षमता रखेंगे। आपको विदेश से बहुत सारा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, या विदेशी किसी कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू किसी तरह से जुड़ के आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आप किसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी से जुड़े हुए हैं तो ऐसा संभव है कि उस कंपनी को आपसे लाभ हो जाए। तो आप अपने प्रयास जारी रखें, अपनी तरफ से कर्म करते रहें। भाग्य आपका साथ देता दिखाई दे रहा है और बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा है। माताजी पिताजी के
स्वास्थ्य को लेकर इस वर्ष आपको थोड़ा सा सतर्कता बरतनी होगी। बीच बीच में उनको अस्पताल या कुछ रोगों से ज़रूर दो चार होना पड़ सकता है, जिस पर आपका कुछ खर्चा होता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ संतान पक्ष भी आपको कोई बहुत बेहतरीन नहीं है। यहाँ पर आपका, अगर आप निसंतान हैं और जल्दी ही संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो 2022 उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं दिखाई दे रहा है। जिन लोगों की संतान है उनको अपनी संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी, विशेष रूप से पुत्र संतानों को लेकर। तो इस विषय में आप थोड़ा सा सतर्कता बरतें। आपके लिए कुटुंब परिवार का सहयोग थोड़ा सा कम होता दिखाई दे रहा है। आपकी तरफ से उनके प्रति हमेशा कोई कमी नहीं रहेगी और सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से आप उनको अपनी तरफ से देने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको उनकी तरफ से चीज़ें बहुत कम मिल रही हैं। रेसिप्रोकेशन में थोड़ा सा दुख तकलीफ भी मिल सकती है, इसलिए आपको कुटुंब परिवार के साथ व्यवहार करते हुए थोड़ा सतर्कता बरतनी है। किसी भी प्रकार से 2022 को पार कर लेना है ताकि 2023 में प्रवेश होने के बाद आप अपनी चीज़ों को वापस, रिश्तों को वापस हासिल कर सकें। कर्म स्थान बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। आप जो भी कर्म करेंगे, प्रयास करेंगे, उसके फल आपके पक्ष में आते दिखाई दे रहे हैं। नए वेंचर्स पे आप जाएंगे, नए व्यापार पे आप जाएंगे, नई जॉब पे आप जा सकते हैं और वहाँ से आपको उसका लाभ भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ हमें थोड़ा सा एक ग्रह आपका, क्योंकि शनि जो है पूरी तरह से मकर राशि में है और आपके लिए सिंह राशि होने के कारण थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आपके गुप्त शत्रु ना सर उठाएं, उनके प्रति थोड़ा सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी। आपकी इम्यूनिटी पूरे वर्ष पर्यंत कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। हीमोग्लोबिन का फ्लक्चुएशन रह सकता है और साथ ही साथ इन्फेक्शियस डिजीज़ेस के प्रति सतर्कता बरतनी होगी। पूरे साल आप किसी भी तरह से कोशिश करें कि हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पत्नी के स्वास्थ्य पे भी प्रभाव दिखाई दे रहा है। लोअर एब्डोमेन, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, लोअर बैक की प्रॉब्लम और साथ ही साथ थायराइड यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी होते दिखाई दे रहे हैं। अगर पहले से कोई आपके या पत्नी में से कोई भी डायबिटिक हैं तो उनको थोड़ा सा और सतर्कतापूर्वक ये वर्ष निकालना होगा। कुल मिला के ये वर्ष आपके लिए स्वास्थ्य को लेके बहुत बेहतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, कर्म के स्थान पर आप अगर कर्म करते हैं तो आपको भाग्य साथ देता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आय और स्वास्थ्य जो है वो सम दिखाई पड़ रहे हैं। वर्क फील्ड काफ़ी स्ट्रांग है। इस समय किए हुए नए कार्य आपको आने वाले सालों में शुभ फल प्रदान करते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि अपने आप में बहुत बेहतरीन राशि मानी जाती है। हालांकि कभी कभी आप लोगों को दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचकर अपने निर्णय लेने की एक प्रवृत्ति होती है, उससे आपको बचना चाहिए। कभी कभी अपने लिए सोच के स्वार्थवश भी आप निर्णय ले लिया करें तो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत शुभ रहेगा। आपके लिए संतान पक्ष बहुत सुदृढ़ दिखाई पड़ रहा है। आपको संतान संबंधी सुखद समाचार प्राप्त होंगे इस वर्ष। जो भी कंसीव करेंगी अगर कोई महिला कन्या राशि की, तो उनको काफ़ी लाभ होता दिखाई दे रहा है। लाभ से मेरा मतलब है कि वो एक उत्कृष्ट संतान को जन्म दे सकती हैं, इसलिए इस विषय पे आप उस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। हालांकि सुख स्थान पे शुक्र अस्त है वर्ष के प्रारंभ में, तो इसका मतलब ये है कि आपको सुखों के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है और ये हो सकता है कि आपको मन की हैप्पीनेस आपके आसपास रहेगी पर आपको दिखाई नहीं देगी। उसको खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको आपके आसपास लगेगा कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़े से प्रयास करने होंगे। शांत मन से अपना एनालिसिस करना होगा, अपना विश्लेषण करें तो आप बहुत सुखी हैं। पराक्रम स्थान काफ़ी बेहतर है, भागदौड़ करवा सकता है, कुछ प्लानिंग्स नहीं करवाएगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए आलस को बिल्कुल त्याग देना होगा। अगर आपने 2022 में आलस को त्याग दिया तो कन्या राशि वालों के लिए ये वर्ष बहुत 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 बेहतरीन होता दिखाई दे रहा है। आपने जो सपने, जो ड्रीम्स पिछले काफ़ी लंबे समय से सोचे हुए थे वो पूरे हो रहे हैं। जिन लोगों के लिए फार्म यानी कि खेती, फार्म हाउस, रिजॉर्ट्स, हरियाली से संबंधित जो भी कार्य आप करने का विचार बना रहे हैं, मैरिज गार्डन वगैरह, तो यहाँ पे आपको बहुत लाभ होता दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र में आपको
अच्छा रहेगा। सीएज के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। फाइनेंस के से संबंधित सेक्टर्स के लिए ये कन्या राशि वालों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। बैंकिंग से संबंधित जो भी हमारे कन्या राशि के लोग हैं उनके लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इस वर्ष आप चाहें तो लोन लेके काम करें या चाहे तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को संचित धन से इन्वेस्ट करके काम करें, दोनों ही स्थितियों में आपको चीज़ें फ़ायदा पहुंचाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये एक अच्छा साइन, एक अच्छा संकेत है। गुरु अगेन आपका यहाँ वर्ष के प्रारंभ में गुरु की जो स्थिति है वो आपको कोई बहुत ज़्यादा मान सम्मान नहीं देती दिखाई दे रही है। इसके लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। बेवजह के विवाद से अपने आप को दूर रखें, बचाए रखें तो अच्छा रहेगा। गुप्त शत्रु आपके लिए हानि कर सकते हैं। मुंह पे आपके मीठे रहेंगे लेकिन पीछे वो आपको छुरी मार सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बहुत सतर्कता बरतते हुए चलना, अपनी सुरक्षा, अपने आप को एक सुरक्षित आवरण में लेके आप आगे बढ़ें। एक दायरे के भीतर बहुत ज़्यादा अनजान लोगों को नहीं आने दें इस वर्ष, तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले कन्या राशि को इस वर्ष कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मतलब होता है कि आपको हृदय रोग भी हो सकते हैं। हार्ट अटैक, हार्ट फेल वगैरह जैसी समस्याओं के प्रति बहुत सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी। लोअर एब्डोमेन, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड इसके अलावा यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शंस वगैरह के प्रति सतर्क रहें। यूरिक एसिड भी बीच बीच में चेक कराते रहें, वो आपको थोड़ा सा तकलीफ देता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हाई है वो ये समझ लें कि आपके वर्ष की शुरुआत मंगल और केतु जैसे दो तीव्रतम ग्रहों के एक साथ होने से हो रही है, तो आप लोगों को रक्तचाप के प्रति बहुत सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी। पत्नी का स्वास्थ्य या पति का स्वास्थ्य, अगर पत्नी देख रही है तो पति के लिए, पति देख रहे हैं तो पत्नी के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्या आएगी। डायबिटिक जो लोग हैं वो डायबिटीज़ के कारण उनके कुछ ऑर्गन्स को प्रभाव जा सकता है, और जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है उनको सीमा रेखा के आसपास डायबिटीज़ आ सकता है। इसलिए दोनों ही स्थितियों में योगा, मेडिटेशन, व्यायाम किसी भी रूप में करना अति आवश्यक आप लोगों के लिए रहेगा, अन्यथा आने वाले समय के लिए आप कुछ रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं। संतान, पत्नी को लेकर एक मिलीजुली प्रतिक्रिया मेरी यह है कि क्योंकि पत्नी स्थान पे हम देख रहे हैं कि पत्नी के स्वास्थ्य को थोड़ा सा तकलीफ है, और संतान स्थान पे हम देख रहे हैं कि संतान सुखयोग उत्तम है, तो मैं एक उपाय ये बताऊंगा कि इसमें आप गुरु की उपासना करें। गुरु की उपासना के लिए अपने किसी पुराने गुरु जिनसे आप बहुत प्रभावित हैं उनको गुरुवार को जाके उनके चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें और उनको संतरा, केला और शॉल भेंट करें। वो आशीर्वाद लेकर ही आप अपने संतान से संबंधित कोई भी निर्णय हो, चाहे आप आगे की बच्चों के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आप प्रारंभ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हृदय रोग के लिए आप लोगों को सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए और माणिक धारण करना चाहिए। माणिक धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा। वर्ष पर्यंत ओम सह सूर्याय नमः मंत्र का जाप आप करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ ओम सह गुरुवाय नमः इसका जाप भी आप करते रहें तो आपके लिए शुभ रहेगा। तो कुल मिलाकर आज हमने इन 3 राशियों के लिए बात की है, जिसमें कर्क, सिंह और कन्या राशि है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लाभप्रद रहेगा और आप इससे अपनी एक गाइडलाइन तय कर पाएंगे। हालांकि हम लोग पूरे वर्ष का डेट वाइज भी डिटेल बनाकर देते हैं, जो हमारे अपॉइंटमेंट वाले नंबर से आप संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। उसकी सारी विधि वगैरह आपको बता दी जाएगी, कैसे हम लोग उसको तैयार करके आपको भेजेंगे। तो कुल मिलाकर सारी चीज़ें हमने आपको हर पहलू को छूने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी आपके जो प्रश्न हो निश्चित होकर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उसका अक्षरशः जवाब दूंगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि ये भविष्य में आपके लिए उपयोगी हो। धन्यवाद।